नमस्कार दोस्तों। FPRD की जो मॉर्निंग में हमने शुरुआत करी है, जिसमें हर दिन आपको हम में से कोई ना कोई एक व्यक्ति आपसे अच्छे विचारों को शेयर करता है। तो आई होप कि ये आपके जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन अवश्य लाएंगी। आज की जो मेरी वीडियो है वो उसी सीरीज़ में एक छोटा सा प्रयास है। जैसा कि आपको पता है कि मेरी आज की वीडियो का शीर्षक है जीवन शांति। तो दोस्तों, हम में से हर कोई चाहता है कि जीवन में हमारे शांति रहे, जीवन में शांति आए, और उसके लिए हम भरकस प्रयत्न भी करते हैं। और हमने देखा है कि जब हम प्रयत्न करते हैं तो कुछ शांति आती है और कुछ पूरी तरह नहीं आ पाती। तो आज मैं आपसे एक ऐसे विषय की बात करूंगा जो इंश्योर करेगा कि आपके जीवन में शांति की मात्रा बढ़ जाए, और वो सिर्फ आपके जीवन में ही नहीं बल्कि आपसे जुड़े हुए लोगों के जीवन में भी शांति की मात्रा बढ़ जाए। हम में से हर कोई अमीर बनना चाहता है। कई लोग हमेशा महसूस करते होंगे कि वो ऑलरेडी अमीर हैं, और ज़्यादातर लोगों से, क्योंकि मैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बिजनेस में हूँ, मैंने देखा है कि लोगों का जो इम्पोर्टेंस होता है वो इस बारे में ज़्यादा होता है कि भाई एक समय पे आके उनको बहुत सारा पैसा मिले या उनका वेल्थ क्रिएट हो, वो काफ़ी अमीर बन जाए, उनकी नेटवर्थ 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ हो। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनसे मैं मिला हूँ और जिन्होंने कहा है कि नहीं भाई, अगर मेरी एक इनकम रेगुलर हो जो मुझे बिना किसी से मांगे, किसी से बात किए हुए अपने आप मेरे अकाउंट में आए, तो डेफिनेटली आई विल बी इन वेरी हाई डिग्री ऑफ पीस। दोस्तों, हम में से हर कोई ये बात ज़रूर समझता है कि हमारी जितनी भी आवश्यकता है, जो भौतिक आवश्यकता है, वो धन से ही पूरी हो सकती है। इसलिए धन का एक निश्चित मात्रा में हमारे जीवन में आना, वो भी निरंतर आना, बहुत ज़रूरी है। उस निरंतरता को हम कैसे कायम रख सकते हैं, और क्या इस निरंतरता को बनाए रखना ज़रूरी है, इन सारी बातों पे मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ। जीवन में हमारे जो शांति है दोस्तों, 80% हमारी चिंताएं धन को लेके होती हैं, और अगर हम इन 80% चिंताओं को एड्रेस कर लें तो हमारे जीवन में शांति एक उचित मात्रा में आ सकती है। जीवन में शांति बनाए रखने के लिए मैं एक फॉर्मूला आपसे शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, हम में से बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको एक निरंतर इनकम आ रही है या आने वाली है, क्योंकि हम में से बहुत कम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, और आज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अलावा मैं नहीं समझता कि किसी और के पास इस तरह का पेंशन या जीवन में निरंतर इनकम आने का कोई स्रोत है। आज मैं आपसे एक फॉर्मूला और शेयर करने वाला हूँ कि कैसे, एग्जाम्पल के लिए, कैसे 1 करोड़ रुपए को आप 15 करोड़ रुपए में बदल सकते हैं। आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि जो लोग अपने जीवन में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं या बहुत अमीर बनना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बात लागू होती है और उनको भी ये बात फ़ायदा दे सकती है। दोस्तों, जिस व्यक्ति को हर 1 तारीख को अपने आप अपनी आवश्यकता के अनुसार या अपनी आवश्यकता से ज़्यादा धन मिलता है, उसकी मानसिक शांति बहुत ज़्यादा होती है, उसकी चिंताएं बहुत कम होती हैं, और वो लोगों को खुशियां बांटता भी है। तो दोस्तों, वो जो 1 करोड़ से 15 करोड़ बनाने का फॉर्मूला है, वो तो डेफिनेटली इस वीडियो में आगे जाके मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले कुछ और बातों की तरफ आपकी ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूँ। देखिए, जैसे हमारे बुज़ुर्ग थे, हमारे माता पिता या हमारे जो दादाजी या उस उम्र के लोग, आपने देखा था कि भाई अगर उन्होंने मार्केट में 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है किसी एफडी में, एनएससी में या किसी भी चीज़ में, तब उनकी इनकम 10 लाख 12 लाख रुपए साल हुआ करती थी। और आज की डेट में उनकी कैपिटल तो 1 करोड़ है, लेकिन जो उनकी इनकम्स हैं वो 6 लाख 6.5 लाख 5 लाख रुपए रह गई हैं, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स आर फॉलिंग लाइक एनीथिंग। भारत में, क्योंकि अब हमारी जो इकोनॉमी हो गई है वो ग्लोबल इकोनॉमी हो गई है, यानी कि लोगों का पैसा बाहर से बहुत आ रहा है। इंडिया में अभी भी इंटरेस्ट रेट क्योंकि ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड से, अमेरिका में 0.25% है, जापान में -2% है, ब्राज़ील, चाइना, यूएसए, सब जगह, ब्राज़ील, चाइना, यूएई, आई मीन टू से, सब जगह इंटरेस्ट रेट 1.5 से 2% है। तो ऐसी सूरत में जब भारत में 4, 5, 6% इंटरेस्ट रेट है, तो बाहर से पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट ने इसको अलाउ कर दिया है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट, एचडीएफसी लिमिटेड एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ऐसी कई कंपनियां हैं जिन्होंने बाहर से 3% 4% पे बहुत सारा पैसा इंडिया के अंदर वो लेके आए। ऐसी सूरत में मेरा मानना यह है कि आगे आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट बहुत कम होने वाले हैं,
अनुमानित है 10 साल में लगभग 1 से 2%, 15 साल में लगभग 1% या उससे भी कम। तो सोचिए उस बुजुर्ग की क्या हालत होगी जिसका खर्चा तो फिक्स है, कैपिटल भी फिक्स है, लेकिन उसकी इनकम लगातार नीचे जा रही है। तो अब बात समझिए कि क्या इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है। अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने नहीं निकाला तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो व्यक्ति अपनी पूंजी में से ही, अपनी कैपिटल में से ही वो पैसा जो उसकी ज़रूरत के लिए है, खर्च के लिए है, वो उसमें से निकालना शुरू कर देगा और ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो इस स्थिति से निकलने का क्या कोई तरीका है? और उस तरीके का नाम है जीवन शांति। दोस्तों, जीवन शांति एक ऐसा प्रोडक्ट है जो LIC का बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है। इसका जो इम्पोर्टेंस है बस वही आदमी समझ सकता है जिसकी आज अर्निंग्स बंद हो और उसको पता हो कि भाई मुझे महीने में कितने पैसे चाहिए और उसके पास वो पैसे आने का कोई साधन ही ना हो। उस सूरत में उसको पता चलेगा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गेटिंग रेगुलर मंथली इनकम्स मंथ ऑन मंथ बेसिस। जीवन शांति एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ये इंश्योर करता है कि जब तक मैं और मेरा एक सेकंड पार्टनर, जो चाहे मेरी वाइफ हो, मेरे बच्चे हों, कोई भी हो, जब तक हम में से कोई भी लास्ट व्यक्ति है तब तक एक सुनिश्चित इनकम हमारे परिवार में आती ही रहेगी और उसके बाद वो पैसा हमारे नॉमिनी को शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बात आती है कि जीवन शांति जैसा प्रोडक्ट होने के बावजूद भी कई लोग उसमें रुचि नहीं लेते हैं। ऐसा क्या कारण है कि कई लोग उसमें रुचि नहीं लेते हैं? दोस्तों, कई लोग समझते हैं कि जीवन शांति में अगर पैसा लगा दिया तो हमें कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ी तो हम क्या करेंगे। तो दोस्तों, सही बात है, जीवन शांति में से अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़े तो आप एक उसका हिस्सा ही पैसा निकाल सकते हैं जो लगभग 40 to 50% हो सकता है, लेकिन आप पूरा पैसा बिना सरेंडर के नहीं ले सकते। लेकिन दोस्तों, जब मैं उन लोगों से पूछता हूँ जो ऐसी बातें करते हैं कि भाई ऐसी क्या इमरजेंसी आपके जीवन में आएगी जिसकी वजह से आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी या जिसकी वजह से आपको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और पेंशन आप फॉरगो करने को तैयार हो, यानी कि पेंशन ना मिले तो आप तैयार हो बट आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो लोग कहते हैं मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है। तो दोस्तों, मेडिकल इमरजेंसी के लिए जीवन शांति नहीं है, उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस है। फिर वो कहते हैं कि हमारे किसी रिश्तेदार को ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों, इस बात का हम क्यों इंतज़ार करें कि हमारे किसी रिश्तेदार को पैसे की ज़रूरत पड़े और हम ही अपने पैसे को दें और हम जो अपने परिवार के लिए एक इनकम सुनिश्चित करना चाहते हैं उसकी कीमत पे वो लोगों की मदद करें। सबसे पहला दायित्व तो हमारे लिए हमारा परिवार है और हम खुद हैं। अगर हम खुद स्वस्थ और सक्षम नहीं रहे तो हम दूसरों की कैसे मदद कर पाएंगे। तो जीवन शांति एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए। अब बात आती है कि जीवन शांति कब लेनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जीवन शांति का सीधा संबंध जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स होते हैं उससे है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि जब आप जीवन शांति में एंट्री करते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है। तो जीवन शांति उस मौसम में, उस इन्वायरमेंट में जहाँ इंटरेस्ट रेट लगातार कम हो रहा है, डेफिनेटली हमें जैसे ही हमारे पास पैसे हो हमें तुरंत लेनी चाहिए, क्योंकि अगला जीवन शांति, अगला वर्जन जो जीवन शांति का आएगा उसमें इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली कम होंगे उस इंटरेस्ट रेट से जो कि आज जीवन शांति में चल रहे हैं। दोस्तों, अभी एक स्लाइड में आपको शो कर रहा हूँ। उस स्लाइड में आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि जीवन शांति हम जितना डेफर करें उसमें कितना लॉस है। फॉर एग्जांपल, जीवन शांति अगस्त 2019 में जीवन शांति का जो ओल्ड वर्जन था वो बंद हो गया। उसके बाद जो नया वर्जन आया उसमें 0.5% से लेके 3% तक के इंटरेस्ट रेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे हमें कम मिलने लगे। आज वो घड़ी दोबारा से आ गई है। अभी जीवन शांति में फिर से ऐसी चर्चा हो रही है कि बिकॉज रेपो रेट इंडिया में 4% रह गए। इसका साफ मतलब है कि इंटरेस्ट रेट जीवन शांति में भी गिरने वाले हैं, क्योंकि जीवन शांति में इंटरेस्ट रेट लगभग 6% है। तो डेफिनेटली जीवन शांति सस्टेन नहीं कर सकती इस इंटरेस्ट रेट को, तो वो इंटरेस्ट रेट नीचे जाने वाले हैं। तो इसीलिए जीवन शांति को तुरंत लेना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि जीवन शांति का मुकाबला क्या किसी और प्रोडक्ट से है? क्या कोई और ऐसी चीज़ है जिसको लोग इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से देखते हैं या रेगुलर इनकम की दृष्टि से देखते हैं? यस, लोग बिल्डिंग्स में, कॉमर्शियल बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, वो सोचते हैं कि भाई रेंटल इनकम है वो आएगी हमारे पास, तो वो भी तो रेगुलर इनकम है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे
कि जो रेंटल इनकम्स हैं दे आर नॉट पैसिव इनकम्स, यानी कि वो सेमी एक्टिव इनकम है। आपको टेनेंट से बात करनी पड़ती है, कभी टेनेंट छोड़ के जा सकता है, कुछ महीने आपका वो जो बिल्डिंग है खाली रह सकता है, कभी टेनेंट आपसे रेंट के लिए नेगोशिएट करता है, रेंट टैक्सेबल भी होता है, आपको घर भी मेंटेन करना पड़ता है। जीवन शांति में ऐसा कोई भी झंझट नहीं है, कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं, किसी से मांगना नहीं, ऑटोमेटिकली पैसे आते हैं आपके, वो पैसे डायरेक्ट अकाउंट में आते हैं, कोई आपसे वो छीन नहीं सकता। आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें आपको एक डर लगा रहता है कि कहीं किराएदार ने कब्जा तो नहीं कर लिया, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई भी संभावना नहीं है। तो इसका मतलब है कि जीवन शांति घर की अपेक्षा एक सेफ प्रोडक्ट है। अगर आप बिल्डिंग का रेंट देखें तो दोस्तों 2 से 3% पूरे इंडिया में रेजिडेंशियल बिल्डिंग का 2 से 3% के करीब रेंट आता है। कॉमर्शियल बिल्डिंग में थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसी अनुपात में उसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो उस सूरत में अगर इमीडिएटली मुझे रेंट चाहिए तो 6% रेंट जीवन शांति में अवेलेबल है। आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू मेंटेन्ड है, प्रॉपर्टी आपके अगले जनरेशन को आराम से पास ऑन होती है, तो इससे अच्छी और कोई बात हो नहीं सकती। तो इसीलिए जो जीवन शांति है उसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा आज के युग में बढ़ जाती है। कम से कम जो इंटरेस्ट रेट गिरने का खतरा है, जो इंटरेस्ट रेट आगे गिरते जा रहे हैं, हमें उस खतरे से जीवन शांति मुक्ति दिलाता है। अब मैं दोस्तों आपसे चर्चा करता हूँ कि कैसे कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपए से अपने 15 करोड़ रुपए बना सकता है। देखिए, अगर हम ये प्रश्न किसी इन्वेस्टर से पूछें कि क्या आप 15 साल में ऐसा कोई प्रोडक्ट जानते हैं जो 1 करोड़ से आपके पैसे को 15 करोड़ कर दे, तो कुछ लोग कह सकते हैं कि हाँ, इक्विटी में शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई भी इस कंफर्मेशन के साथ, स्ट्रांगनेस के साथ नहीं कह सकता कि हाँ 1 करोड़ रुपए 15 करोड़ होंगे ही होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं अपनी एजम्पशंस पे, जो मेरी एजम्पशन है कि भाई इंटरेस्ट रेट इंडिया में आगे आने वाले समय में 10 साल में 1 से 2% और 15 साल में 1% या उससे भी कम रह सकता है, ये मेरी नहीं, ये बहुत सारे एक्सपर्ट की शेयरिंग है, एडवाइजेस हैं कि इंडिया में भी ग्लोबल की भांति इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा डाउन होने वाले हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे मैं हूँ, मैं 43 ईयर्स का हूँ, अगर मैं आज 1 करोड़ रुपए जीवन शांति में निवेश करता हूँ तो 15 साल बाद जीवन शांति मुझे लगभग 15% ब्याज देना शुरू करेगी, जब तक मैं और मेरी स्पाउस इस दुनिया में है। और उसके बाद 1 करोड़ का 110% विच इज़ 1.1 करोड़ रुपीज़ वो मेरे नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो 15 साल बाद से जब मुझे 15 लाख रुपए मिलने शुरू होंगे फ्रेंड्स, तो वो जीवन भर मुझे मिलते रहेंगे। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो 15 साल बाद सोचता है कि भाई मुझे 15 लाख रुपए की एनुअल इनकम चाहिए, तो आपको पता है कि उसको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? अगर ब्याज दर 1% हुई, अगर ब्याज दर 1% हुई तो फ्रेंड्स उसको 15 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। यानी कि जिस 15 लाख को कमाने के लिए मैं आज 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उस व्यक्ति को 15 लाख रुपए कमाने के लिए 15 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो एक तरह से मेरे आज के 1 करोड़ की वैल्यू उस वक़्त के 15 करोड़ रुपए के बराबर हुई कि नहीं फ्रेंड्स? डेफिनेटली हुई। आप अपने जीवन में जितने भी लोग हैं, आप उनसे इस बात की चर्चा कीजिए, उनको बताइए कि कितना इम्पॉर्टेंट है जीवन शांति को अभी लेना। नहीं तो फ्रेंड्स, कई लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि पेंशन ना मिलना, रेगुलर इनकम फ्यूचर में ना मिलना कितना घातक हो सकता है हमारे जीवन के लिए। हमें जीवन में एक अजीब सा संघर्ष करना पड़ सकता है अपने बेसिक एक्सपेंसेस को भी रन आउट करने के लिए। तो मैंने अपनी बीच बीच में 1-2 स्लाइड्स आपको दिखाई, आप उन स्लाइड्स को थोड़ा देखिए। एक स्लाइड में मैंने जैसे आपको दिखाया था कि प्रॉपर्टी से कंपेयर करते हुए जीवन शांति को, और एक स्लाइड में मैंने दिखाया कि अगर आप जीवन शांति लेने में डिले करते हैं तो क्या कॉस्ट है उसकी। तो आप इन स्लाइड्स को थोड़ा ध्यान से देखिए और देखिए कि जीवन शांति हमारे जीवन में कितना ज़्यादा उपयोगी है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि लास्ट ईयर जीवन शांति में हमने भारत में बहुत बड़ा नाम कमाया था। जीवन शांति में नॉर्थ इंडिया में ऑलमोस्ट हम एक एम्बेसडर की भांति LIC के लिए थे, और ये हमने पाया क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ पे कई जीवन शांति पॉलिसियाँ ली हैं। कुछ प्रॉपर्टी मैंने सेल करी, उसको भी जीवन शांति में मैंने इन्वेस्ट किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जीवन शांति सिर्फ नाम से जीवन शांति नहीं है, अपने कर्मों से, अपने परिणाम से भी जीवन शांति है। तो इस जीवन शांति का हमें तुरंत लाभ उठाना होगा दोस्त, और बहुत सारे जीवनों को सुरक्षित करना होगा। इसी विनती के साथ, इसी बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स।